जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं संप्रियं श्रीवश्चाङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं जलवेणुवादनपरं दिव्यांगं भूषं भजे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटियसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मन्मथ मन्मथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृतकर्ता अमृत ममता अदृष्ट द्रष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरी आ भूम भूय भूय अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। विश्वर कोण अनुकोण रही महाप्रभुंकर दुर्लभ दर्शन अति सुलभरे महाप्रभु कृपारु आपण माने प्राप्त होती। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण माध्यम घरे बसिक निजर टीवी परदार और बापा माँ भाई भौणी मानू यह अकिंचन सर्वादौ निज हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची। आपण मानू समस्त को जय जगन्नाथ सुप्रभात। ये सकाल जगन्नाथमय हो एवं प्रभु तो डाकिबा हाथ जोड़िकी हे महाप्रभु एमिति कौन सी मुहूर्त एमिति कौन सी समय मो जीवन में न आसू जोटा आपण बिना कटि जाऊ। प्रभु प्रति मुहूर्त प्रति क्षण प्रत्येक दिन जीवन पर्यंत शेष निश्वास पर्यंत हे महाप्रभु आपण श्वास श्वास आपण निश्वास प्रश्वास उश्वास विश्वास प्रभु प्रत्येक मुहूर्त आपण मोर मन भितर रही थांतु। प्रभु के कथा आम कहवा कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आसतु श्रीमद भगवत गीता पंचम अध्याय श्लोकांक 13 श्रवण करवा। भगवान कौन कहते अर्जुन को कि उपदेश दौरान श्लोकांक 13 भगवान होती भक्त वत्सल। देखंतु भक्त भाव रे आसी महाप्रभुंकर दर्शन करने आउ महाप्रभु को जी जहाँ भाव रे अर्पण कर दिए प्रभु ताको ग्रहण करि थांती श्रद्धार सहित भाव रे जी जहाँ अर्पण करे सबु दिगरे तांकर हाथ अच्छी सबु दिगरे तांकर पाद अच्छी से सर्वव्यापक। तेणु महाप्रभु होउछंती सर्वव्यापक तांको जी भाव रे जोठी जहाँ अर्पण कर दिए भाव रे महाप्रभु को अर्पण कले प्रभु ग्रहण करि थांती। तो ये श्लोकांक 13 भगवान अर्जुन को कि उपदेश दौरान क्यों उपदेश दौरान कौन कहते भगवान अर्जुन कहते हे अर्जुन सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्न। फलकामी भली जे काम करे किंतु मु एहार कर्ता नुह एई भाव रे जे फल को उपेक्षा करे से व्यक्ति जो दिग को दृष्टिपात करे से दिगरे सुखर ढेउ खेली जाए। सी जोठी से महाअबोधर उपस्थिति अनुभव करे
फल इच्छा त्याग करिथिबा व्यक्ति एही नवद्वार युक्त देहरे थिले किंबा थिला भली अन्यमाने मने करुथिले मध्य प्रकृति से सेथिरे न थाए, से कर्म कले मध्य प्रकृति किछि करि न थाए। कर्म संन्यास योग श्लोकांक 13 रे भगवान अर्जुन को कहउछंती, अर्जुन सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी। अंतःकरण को वशीभूत करी सांख्य योग आचरण करुथवा पुरुष भगवान कहते किछि न करिकरी आउ न कराई ही नवद्वार विशिष्ट शरीर रूपक पूरे मन द्वारा सकल कर्म त्याग करि देकरी सच्चितानंद घन परमात्मा स्वरूप आनंद पूर्वक अवस्थान करन्ति। ये गीता स्वयं भगवानंकर मुखनिसृत वाणी, स्वयं भगवानंकर मुखरु गीता महाराणी आविर्भाव। तो भगवान कौन कहते अर्जुन को, हे अर्जुन ये देखु भगवान हाथ पाद सबु स्थान भक्त भक्ति भाव रे केवल जोठी जहाँ किसी भी भगवान को हाथ समर्पण करने को चाहे देवा को चाहे महापुरु ताकू ग्रहण करने से स्थान रे भगवान हाथ उपस्थित अच्छी। भक्त बाहर अर्पण करने को चाहूँ कि मनरू कि पूर्व दिगरे कि पश्चिम दिगरे उत्तर दिगरे कि दक्षिण दिगरे भगवान ताकू ग्रहण करने से स्थान रे उपस्थित अच्छा। यही भाव में भक्त जल स्थल अग्नि जोठी एवं जेकोसी संकट रे पढ़िकी भगवान को डाकी थाए ना तार सुरक्षा करने से स्थान रे भगवान हाथ प्रस्तुत अच्छी। अर्थात से निजर बरद हाथ द्वारा तार रक्षा करती। भक्त जोठी भगवान पादरे चंदन लगाइबा चाहे, पुष्प अर्पण करने को चाहे, नमस्कार करने को चाहे, से स्थान रे भगवान पाद उपस्थित अच्छी। हजार हजार लक्ष लक्ष भक्त एका समय रे भगवान पादर विभिन्न भिन्न भिन्न भाव रे पूजा करने को चाहूले से भाव अनुजाई से स्थान रे भगवान पाद उपस्थित अच्छी। तो गीता ज्ञान ये भगवान मुखनिसृत वाणी। प्रभु अर्जुन को कहते श्लोकांक 13 रे, हे अर्जुन कर्म श्लोकांक 13 रे प्रभु कौन कहते, फल कामी भली जी काम करे किंतु मु यार कर्ता नुह। यही भाव रे जी फल को उपेक्षा करे से व्यक्ति जो दिग को चाहिए दृष्टिपात कले से दिगरे सुखर ढेउ खेली जाए, ताको सुख प्राप्त हो। जो फलर से जोठी जो से महाबोधर उपस्थिति अनुभव करी फल इच्छा को जो व्यक्ति त्याग कर देछि, ये नवद्वार युक्त देहरे थिले किंबा थिला भली अन्य माने मन करुथिले मध्य प्रकृति से न थाए, से कर्म कले मध्य प्रकृति किछि करि न थाए। ये कथा भगवान कहते श्रवण करुथिले श्रीमद् भगवत गीता श्लोकांक 13। तो एबे आसंतु महाप्रभु को दर्शन करुचे और तांकरी कैवल्य श्रीजीउंकर कैवल्य महाप्रभुंकर बेश श्रृंगार चली पतित पावन नारायणंकर बेश श्रृंगार चली। भगवान आमको मनुष्य जोनि जन्म देइचंती केवल खाई पी और संतान संततिंकर लालन पालन करी मरीजा ये मनुष्य जीवन लक्ष्य नुह। सकाळु उठिबा केवल भोजन चिंता करिबा, संतान संतति जीवन किछि उत्पन्न माने
उत्पन्न कले ये मनुष्य जीवन लक्ष्य नुह। ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ जन्म जहाँकि भगवान आमको कृपा करी देइछन्ति। खादते मोदते नित्यम सूनकः सूकरः खरः तेषामेषां को विशेषो वृत्तिर्जेषां तु तादृशी। माने खाई पी सुखरे बंचिवा, जीविकार व्यवस्था करिवा, वंश विस्तार करिवा, घर द्वार तैयारी करिवा, ये सबू प्राणी करिथान्ति। कौन ना आहार निद्रा भय मैथुनम छ। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब पशुंक ठारे देखा मिले। जदि मानव विवेक बुद्धि और ज्ञान संपन्न होई मध्य जीवन रे केवल सेतिक अनुभूति ही हासिल कला तबे से कौनटा अधिक कला। भगवान मनुष्य जन्म कहीं देइछन्ति कौन खाई पीकरी शोईकरी बास मरी जावा पई। आम अधिक कौन कले। गध घुसुरी कुकुर ठारू ता ठारे बा अधिक क्यों विशेषत्व रही। छोट छोट पक्षी मान मध्य ये काम अति सुंदर भाव करिथान्ति। पक्षी मान मध्य बसा बांधती, छुआ जन्म करती, से मानू आहार देकर बड़ कर उड़े दियंती। छोटिया पक्षीटे कर दिए कथा। मनीष आउ अधिक कौन करिवो। मनुष्य जन्म कहीं दुर्लभ। एणु जो मनुष्य जीवन रे जदि एतिक ही करिपारला तबे से श्रेष्ठ प्राणी हेबार फरक आउ कौन हो पारे। मनीष प्रकृत लक्ष्य को सहजरे चिन्ह न पारिबा स्वाभाविक। सुखरे मनुष्य भगवान को भूली जाए, जगन्नाथ को भूली जाए। सुख पाईगले जगन्नाथ मन पड़ती से शाश्वत और अविनाशी सुख को जानी नथिबारु से सांसारिक सुख को ही सर्वश्रेष्ठ मन कर बुड़ीकी रहे। किंतु भगवान काहाकू चिरदिन से सुख भितर बुड़ीकी रहा सुजोग दियंती नाही। ताको निज आड़ को टाणी आनी शाश्वत सुखर स्वाद चखाइया सुख पर दुख प्रेरण करने एक निरंतर विधान करिसेंति प्रभु। सते जेपरि महाप्रभु कहती मायामय संसार रे सुख बोली किछि नाही। जदिओ यह मिठै परी मधुर सुखकर लगुच किंतु यही मधुरता एवं संसार रूपी नीरस बेसन बुंदियार नुह। यह स्वादिष्ट होइछि परमात्मा रूपी चीनी द्वारा। जहा कि से अदृश्य रूपे रही था। तेणु शाश्वत सुख पाई से परमात्मा को ही चिन्हिबा जीवन प्रकृत लक्ष्य। मनुष्य जीवन प्रभु आमको देइचंती खादते मोदते नित्यम सुनकः सुकरः खगः। खाई पीकरी संतान उत्पन्न करिक मरी जा ताहा नुह। विशेष कथा रही मनुष्य देहरे। एवं देखंतु भगवान मध्य जीवर तीन प्रकार गति विषय वर्णना करिसेंति। तीन प्रकार गति रही संसार रे। तो ये तीन प्रकार गति कौन। साधारणतः मनरे एक प्रश्न जागृत हुए जे जदि वासना अनुजाई भल मंद स्वर्ग माने भल मंद अर्थात स्वर्ग नरक ये लोक गुड़िक लभ्य होता है तेरे कौन से मनीष अशुभ वासना कहीं करेंगे। समस्ते तो उत्तम लोक पाइबापी उत्तम वासना ही करेंगे ना। यार उत्तर कौन। यार उत्तर यह जे अंतकालर वासना किंबा कामना आपणा छाए होई न थाए। यह प्रायतः मनीषंकर तत्कालीन कर्म अनुजाई होता है। आयुषर अवशिष्ट समय किंबा मृत्यु समय मनीष जेमिति कर्म लिप्त रही थाए प्रायतः सही अनुजाई तांकर मृत्यु कालर वासना होता है। मृत्यु केबे आसीबो यह काहारी को जना न थाए।
संसार जना अछि कहार मृत्यु केतेबेले हबो। जेते बड़ धन संपन्न व्यक्ति हुंतु ना कहीं किए केतेबेले जीव सेटा केही कहि परिबेनी। आपण जेते उन्नत ही जानतु किए केतेबेले जीव कहि परिबेनी कहीं मृत्यु केबे आसीबो ये कथा काहाकू जना न था। यही कारण मनुष्य उत्तम कर्म सदा व्यस्त रहा उचित। से सब भल कर्म करुवा कि जानी केतेबेले कौन हम बोली निरंतर शुभ कर्म लगी रहिले वासना मध्य शुद्ध रहिबो। संपूर्ण शुद्ध वासना रहिबा माने सत्वगुणी स्थिति। कारण देहर समस्त द्वार रे चेतनता एवं बोध शक्ति उत्पन्न होगा सत्वगुण वृद्धिर लक्षण जहाँकि गीतार भगवान कहते 14 अध्याय रे। एवं यही स्थिति रे थिबा समय रे मृत्यु होगा ऊर्ध्वलोक प्राप्तिर कारण होता है। जो माने यह भावुथांती जे अंत काल रे सात्विक वासना करिनेबी वर्तमान रेहार कौन आवश्यक से माने बड़ भूल करती। अंत काल रे सेपरी वासना हेबो जमिति पूर्वर अभ्यास होइथिबो। आहा एटी सुंदर भाव आपण माने देखुचंती किपरि महाप्रभुंकर पहंडी चित्र एटी देखुचंती। राजा प्रताप रुद्रदेव छेरा पहरा करुचंती बड़दाण्ड एठी एक सुंदर भाव रंगोली कटा जाइछि। ये दृश्य आपण माने सीधा प्रसारण माध्यम देखुचंती। तो भगवानंकर कैवल्य श्रीजीउंकर कैवल्य महाप्रभुंकर श्री महाप्रसाद बा कैवल्य जो महाप्रसाद कुहागला कौन ना देवता मानक पई दुर्लभ माने महाप्रसाद देवता मान मध्य पाई पारंती नाही। और महाप्रसाद पाचिका होचंती महालक्ष्मी भगवती लक्ष्मी एटी नित्य प्रभुंक पाई प्रस्तुत करंती महाप्रसाद। नाना प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन कालिया शांतन लक्ष्मी शांतानी प्रस्तुत कर रोषे करती महालक्ष्मी। तो महाप्रभुंकर एठी कैवल्य बा महाप्रसाद भारत आमर चारि धाम रही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वीर समस्त क्षेत्र तीर्थ मानकर राजा होची पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं सबु देवता मानकर राजा होचंती दारु ब्रह्मश्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु आ कलिजुगर आराध्य देवता। आ एठी महाप्रभु जो विराजमान करिसंती हैला भोगर जागा भोग क्षेत्र। ये पुरी आसीचंती दर्शन करिबा पई आपण भोग टिके कलेनी अन्नदान टिके कलेनी ताले की लाभ। ये महाप्रभुंकर भोगर क्षेत्र। भोग अर्थ कौन ना भोग हूँ एक बहु अर्थक शब्द। भोग एक बहुर्थक शब्द ये जार अर्थ हूँ नैवेद्य। भोग मान नैवेद्य भोग मान आहार भोग मान मणोही भोग मान भक्षण भोगर अर्थ फल मध्य भोगर अर्थ अर्थ भोगर आउ गोटे अर्थ हूँ दुख सुखादि अनुभव। भोगर अर्थ विलास स्त्री संभोग प्रारब्ध सर्पर फणा को मध्य भोग कह जाए। आउ पाप पुण्यर फल जहाँ सहन करा जाए ताकु मध्य भोग बोली कह जाए।
आयु घर पुर धन अधिकार मान परिमाण या सब भोगर अर्थ ये सब भोगर भोग किंतु एठी महाप्रभुंकर जो भोग एठी भोगर अर्थ कौन एठी भोगर अर्थ होची नैवेद्य मनो ही आहार भक्षण आदि अर्थर प्रासंगिकता रही त्रयोदश शताब्दीर पराक्रमशाली गंगवंशीय राजा माने श्री जगन्नाथ महाप्रभु को राजाधिराज पदर अभिषिक्त करी राजोचित विधि विधान प्रवर्तन करथिले। तदनुसारे श्री जगन्नाथंकर भोग व्यवस्था रे राजभोगर प्रचलन है। राजांक निमित्त भोग बा राजांक द्वारा प्रचलित भोग एपरि दुईटी अर्थ ये आसो। तो पुनः श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर भोग को अमृतमणि बोली मध्य कहा जाए। वस्तुतः स्कंद पुराण रे पुरुषोत्तम महात्म्य निर्माल्य विषय मध्य लेखा अच्छी कौन ना महाप्रभुंकर एठी जो नैवेद्य अमृतम तद नैवेद्यम पापघ्नं मूर्ध्नि धारणात्। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर भोग बा निर्माल्य अथवा नैवेद्य ही अमृत जहाँ मुक्ति प्रदान करिथांती जीव को कैवल्य श्रीजीवंकर कैवल्य। अच्छा एठी प्रश्न आसीबो जे महाप्रभुंकर भोग निर्माल्य कैवल्य अथवा नैवेद्य जहाँ को अमृत बोली कहा जाए जहाँ मुक्ति प्रदायक अटे अमृत कौन अमृतर अन्य नाम होची मुक्ति मोक्ष। आपण देखिए आमर कुहागला शास्त्र रे मुक्ति ही कैवल्य निर्वाण श्रेयो निश्रेयसामृतम मोक्षो अपवर्ग इति अमर सिंह। मुक्ति कैवल्य निर्वाण श्रेयस निश्रेयसम अमृत मोक्ष अपवर्ग उक्त आठटी मुक्तिर नाम। आउ जगन्नाथंकर महाप्रभुंकर भोग राजभोग प्रसाद महाप्रसाद रूप से कथित विशेषकर इटी प्रभुंकर भोग को कहा जाए कैवल्य अबढ़ा। अबढ़ा यह बढ़ा जाऊ नथिबारु अबढ़ा यह बढ़ा जाए नाही माने जहा कि अबढ़ा किंतु महाप्रभुंकर देखिए दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अपार करुणार उच्च महाप्रसाद। प्रसाद शब्दर अर्थ कौन प्रसाद शब्दर अर्थ हूँ कृपा बा करुणा। महाप्रसाद रे एते करुणा निहित जे ताहा पार्थिव सत्ता को अतिक्रम करी चिन्मय सत्ता रे रूपांतरित करी माने होई थाए। महाप्रसाद रे खाद्यर ज्ञान असमीचीन माने अबढ़ा को आमे खाद्य बोली भाविबा एतिकी मिलिला कहीं एते हेलानी ये भूल। अबढ़ा को कदापि आमे खाद्य बोली भाविबा नाही एतिकी मिलू आमे जदि ताकू पाइबा आमे भाविबा हमर की भाग्य प्रभु आमको की कृपा करिसेंती आहा देवता माने पाउ नाहंती आमको मिलिगला। महाप्रसाद अर्थ करुणा कृपा प्रभु आमको कृपा करके दे दीचंती आमर अहो भाग्य। तो महाप्रसाद रे एते करुणा एते कृपा जो कथा कहूलु महाप्रसाद रे खाद्यर ज्ञान रखिबा नाही कारण ताहा मोक्षर साधन मुक्तिर साधन।
आउ निजे महाप्रभु कहिचंती देखंतु मंदिर को आमे जाइचे धरंतु अभड़ा खाइबा पई वैष्णवंक भाषा रे खाइबा शब्द व्यवहार करा जाए नाही। वैष्णवंक भाषा रे बा मठ बाड़ी रे कौन व्यवहार हुए प्रसाद पाइलनी प्रसाद टिके पाई दियो भोग लगेगी प्रसाद पाइबा एमती पाइबा व्यवहार शब्द व्यवहार करा जाए साधुंक भाषा रे वैष्णवंक भाषा रे खाइबा बोली व्यवहार करा जाए नहीं। तो अभड़ा जेतेबेले मंदिर रे पाइबा महाप्रभु अल्प तांको कृपारु मिलू बा बहुत मिलू बा कणिकाय मिलू प्रसादर केतेबेले निंदा करिवा नाही। आ महाप्रभु कहंती महाप्रसादर जे निंदा करे ना महाप्रसादर निंदा होची महापाप। आनंद बजार को जाइए अबढ़ार निंदा करदेला आमे जदि अबढ़ार निंदा करदेले तेबे कौन हम ना भगवान कहउचंती ममान्नम निंदेद्यस्तु मम निंदाम करोति सह माने महाप्रभुंकर भगवान निजे कहउचंती माने स्वयं निजे महाप्रभु कौन कहउचंती तांकर महाप्रसाद जे निंदा करे से तांकर निंदा करे माने जगन्नाथंकर दर्शन आमे कले सुंदर चतुर्धामूर्तिंकर दर्शन कले आ महाप्रभु को दर्शन करी आमे आसिले आनंद बजार को महाप्रसाद पाइबा पई कौन सी कारणवशतः अज्ञानी जीव निंदा कर दे था प्रभुंकर कैबल्य महाप्रसाद महाप्रभु कहते जे महाप्रसाद को निंदा करे ना मु तार दर्शनर फल को हरण कर दे था एवं से मोर महाप्रसाद निंदा माने मोर निंदा जगन्नाथ निजे कहते ममान्नम निंदयेद्यस्तु मम निंदाम करोति सह मद्दर्शनेन यत्पुण्यं तत्सर्वं तस्य नश्यति। ब्रह्मादि सकल देवता मानक पई दुर्लभ महाप्रसाद तेणु महाप्रसाद केतेबेले निंदा करिवा नाही से जहा ही जाऊ प्रभु आमको अल्प टिके देई देइछंती ना ताहली आमे आमर अहो भाग्य बोली चिंता करिवा जा हो प्रभु केते कृपा करी आपण आमको महाप्रसाद देइछंती। हे नाथ हे दयासागर मुई ऋण सुझी पारिबिनी प्रभु आपण कृपा करिछंती आपणकर महाप्रसाद देइछंती मन भीतर ही भाव रखियो। एवं एठी महाप्रभु कौन इठी महाप्रभु होचंती दारु ब्रह्म इठी महाप्रभु दारु ब्रह्म और तंकर महाप्रसाद इठी अन्न ब्रह्म तेणु तंकर महाप्रसादंकर अवमानना करिवा ये अपराध कहीं ना ब्रह्मवत् निर्विकारम ही यथा ब्रह्म तथैव तत् माने ये कथा कहगला इठी महाप्रभु होचंती दारु ब्रह्म तंकर महाप्रसाद अन्न ब्रह्म एवं जो महाप्रसाद जो सुपकार माने प्रस्तुत करती तंकर सेवा बा कैंकर्य गुरुत्वपूर्ण सबुठारु सेवा भितर सुआर सेवा हूँ भारी कष्ट सेवा महाप्रभुंकर तो देखिए कहीं ना जगन्नाथ महाप्रभु यज्ञ पुरुष रूप में अभिहित एठी प्रभु होचंती यज्ञ पुरुष एवं तांको प्रसाद होची कौन ना पुरोडास एवं एठी जेपरि भाव में प्रसाद प्रस्तुत करा जाए महाप्रसाद
एठी महाप्रसाद प्रस्तुति मध्य आपण देखिए यज्ञ पदवाच्य सेवा धर्म मानव मानव द्वारा पालनीय जहाँ समस्त धर्म मध्य होची सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं तार चरितार्थता एकमात्र भगवत कैंकर्य निहित माने जो जो कथा को पितामह भीष्म कहले विष्णु सहस्र नाम ए समय सर्वधर्माणं धर्मोऽधिकतमो मतः मद्भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरच्चै नरः सदा। अर्थात मनुष्य सेवा धर्म को सर्वधर्म मानक मध्य अधिक महत्वपूर्ण मने करे किंतु प्रसाद प्रस्तुति रूपक सेवा धर्म अत्यंत गहन अगम्य ओ अमोघ अटे। सेवा धर्म परम गहनो जोगिनामप्यगम्य माने महाप्रसाद प्रस्तुति द्वारा देवता पितृ तथा मनुष्य को तृप्त करा जाए अतएव ताहा पुण्य कार्य अटे एवं वेदरे कहगला जे देवता एवं मित्र को तृप्त करे नाही से वास्तव में पाप भक्षण करे जार मन उदार नुहे से व्यर्थ अर्ण उत्पन्न करे ऋग्वेद। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर चेतनार एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कौन श्रीमंदिर रे राजभोग रोषशाला महाप्रभुंकर रोषशाला देखिए विश्व प्रसिद्ध भोजनालय महाप्रभुंकर रोष घर जी बड़ विश्वर सर्व सबुठारु बड़ रोष घर जगन्नाथ माने ये एकमात्र रोष घर देखंतु संसार आउ जोठी जेते रोष घर अच्छी रोषेई होउची सबुठी गोटे हिसाब रे गोटे पड़ी थाए कौन चाउल पड़ी थाए डाली पड़ी थाए एठी ताहा नुह एठी केते लोक आसीबे ताहा जगन्नाथ को जना एठी केते रोषेई हबो सेटा भी जगन्नाथ को जना एठी गोटे विचित्र व्यवस्था महाप्रभुंकर एठी केते रोषेई हबो सेटा जगन्नाथ जानी छंती मोर केते भक्त आसीबे सेटा भी जगन्नाथ जानी छंती आउ सही अनुसार जेतिकी आवश्यक सेतिकी महाप्रभु को कृपारु प्रस्तुत होता है बड़ा विचित्र ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो महाप्रसादर एठी महिमा श्रीजीउंकर कैवल्यर महिमा माने समग्र जगत रे जेहेतु सर्वश्रेष्ठ देवता होउछंती दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथादि चतुर्धाम विग्रह परम पवित्र श्री नीलाचल धाम रे आविर्भूत हुई तांकर प्रिय सेवक मानक द्वारा उपासित होथवा बेले अगणित भक्त जनन को साजुज्य मुक्ति प्रदान करिकरी देवाधिदेव राजाधिराज श्री पुरुषोत्तम इत्यादि नाम रे संबोधित पूर्वक मानवीय लीला प्रदर्शन करि आसुछंती। परम रहस्यमय परम ब्रह्म श्री विग्रह मानकर श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे आविर्भूत हेबा पूर्वरु ए क्षेत्रस्थ नीलाचल पर्वत रे अत्यंत गोपनीय भाव रे इंद्र नीलमणि कांति युक्त नीलमाधव विग्रह रूपी विराजित होइकिरी उभय स्वर्गर देवता और सबर राज विश्वावसु द्वारा एटी पूजा पाउथिले प्रभु। सत्यजुगरे महाराज इंद्रदुम्नंकर आकुल प्रार्थना भक्ति भाव प्रीत ही महाप्रभु दारु विग्रह रूप रत्न सिंहासन विराजित पूर्वक लीलामय निर्देश महाराज इंद्रदुम्न परब्रह्मंकर व्यापक सेवा पूजा अर्चना पर्वोत्सव विधान सुपरिचालना करथिले। सेतिकी बेले आचार्य ब्रह्मा चरु होता और पात्री होता यही चारिजण पूजकों साहाय्य
महाराजा सेवा आराधना करथिले, जाकि नीलाद्रि महोदय ग्रंथरू जना जाए। तो यही सेवक माने सत्यजुगर पूजक अटंती। सोमवंशीय राजा जजाति समय श्रीमंदिर 8 प्रकार सेवार 30 जन सेवक नियुक्त होते। जगद्गुरु शंकराचार्य परामर्श क्रमे श्री विग्रहमान सेवा पूजार अनेक वैदिक नीति नियम करा जाइथिला। पंचरात्र आगम पद्धति ये सब संयोजित होइथिला। तो महाप्रसादर महिमा श्री कैवल्य महाप्रभुंकर श्री कैवल्य जो माने भोग निवेदित महाप्रभु को निवेदित भोग महाप्रसाद ताको महाप्रसाद रूप से समग्र भारत वर्ष विख्यात से महाप्रसाद को समस्त जानते। और ये महाप्रसाद एते महिमा महाप्रभुंकर कैवल्य एते महिमा देखंतु माने कुहागला जे शुष्क हेउ माने सुखिला ही थाउ बा बासी हेउ माने कैवल्य महाप्रसाद सुखिला सुखी जाई थाउ बा बासी हेई थाउ शास्त्र कहउचंती प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। आपण अल्प पांतु पछे किंतु पाइबे, निंदा करिवेनी महाप्रसादर। आउ गोटे कथा जोटी महाप्रसादर अवमानना हबो से जगह को महाप्रसाद केतेबेले नेबे नाही। कारण महाप्रसाद को तो प्रथमे खाद्यर ज्ञान रखा हूँ महापाप असमीचीन, कारण ताहा मुक्तिर साधन। एमिति स्थान को एमिति जगह को महाप्रसाद नेबा नहीं जोटी महाप्रसादर अवमानना हबो, यहीटा भी मन रखा दरकार। आउ महाप्रसादर अपमान हेले अवमानना हेले महाप्रभुंकर ही जाए। महाप्रभुरा कहले ममान्नम निंदेद्यस्तु मम निंदा करोति सह, मो अर्णर निंदा करी माने मो निंदा कलु। निजे जगन्नाथ कथा कहते मुहरे। तेणु महाप्रसादर एते महिमा सुखिला हो बासी हो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्य। से महाप्रसादर महात्म्य अवर्णनीय अनिर्वचनीय। तो महाप्रभुंकर चारिधाम माने उत्तर रहिले विष्णुंकर स्नान मूर्ति बद्रीनाथ बद्रीधाम, दक्षिण रे शयन मूर्ति रंग गोदावरीनाथ रंगनाथ एवं पश्चिम रहिले बेश मूर्ति ये द्वारकानाथ, पूर्वरे श्री पुरुषोत्तम धामरे एठी विष्णुंकर भोजन मूर्ति। भोजन मूर्ति रूप महाप्रभु श्री जगन्नाथ आराधित ही आसुचंती। आउ ए दिव्य क्षेत्र श्री वा लक्ष्मी क्षेत्र ये एवं ये श्री क्षेत्र हितवार वा लक्ष्मी क्षेत्र हितवार महाप्रभु सबुले एठी अवस्थान करती। आ जो कैवल्य महाप्रसाद आम प्रभु को कृपार पाउचे ताको महालक्ष्मी ही नित्य प्रस्तुत करती। एठी रोषेई करती महालक्ष्मी। आ ये दारव विग्रह विष्णु को अर्पित नैवेद्य नैवेद्य माने शास्त्र कहते जे कणिकाए प्राप्त करिवा ब्राह्मण देवता मानक पई दुर्लभ, देवता ब्राह्मणों पई दुर्लभ महाप्रसाद। तेणु एठी महालक्ष्मी प्रस्तुत करती। तत्रान्न पाचिका लक्ष्मी ही स्वयं भोक्ता जनार्दन। आउ जहा माने कुहागला तस्मात् दन्नम विप्रर्षे देवैतैरपि दुर्लभम। देवता मानक पई दुर्लभ ब्राह्मण मानक पई दुर्लभ पद्म पुराण कहउचंती महाप्रसाद। सेमिति स्कंद पुराण मध्य कहिले जे स्वयं महालक्ष्मी तो एठी पाक कार्य करंती रोषेई करंती।
मूर्तिमान साक्षात नारायण नित्य कमलांक स्वहस्त संपादित अन्न भोजनादि को सेवन करिथांति प्रभु। तो एठी महालक्ष्मी प्रस्तुत करती पाक एवं महाप्रभु भोजन करती। तो प्रभु इठी आनंदर सहित भोजन करिथांति। एवं देखंतु महाप्रसाद मुख्यतः दुई प्रकार। प्रथम होची सुखिली भोग, द्वितीय होचंती निशंकुड़ी भोग। एवं एठी महाप्रभुंकर अन्न महाप्रसाद को न बाढ़ी भोजन करने विधि थिबारु एहाकु स्थानीय अधिवासी माने बा पुरीर जनसाधारण माने अबढ़ा बोली कहती। अबढ़ा ब्राह्मण शूद्र एकत्र बसिकरी महाप्रसाद सेवन करिवार विधि रही। तेणु महाप्रसाद स्पर्श दोष वर्जित यह दिव्य महाप्रसाद समग्र भारतवर्षर विभिन्न धर्माचार्य मानकर मान्यता पाइबा संगे संगे आपण देखिबे सर्वसंप्रदायर समन्वय जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे सम्मान लाभ करिछि महाप्रभुंकर महाप्रसाद। यार कारण कौन ना देखंतु प्रथमटा हूँ लक्ष्मी महालक्ष्मी द्वारा ये वैष्णवाग्नि रे ये पाचन है एवं देखिए दचान्नं पाचयते लक्ष्मीर्भुक्ता च पुरुषोत्तम माने जो अन्न स्वयं लक्ष्मी महालक्ष्मी ये कौन रंधन करती भोजन करती किए ना स्वयं पुरुषोत्तम जगन्नाथ। एवं एठी महाप्रसाद को काल विचार न रखिकी जत्नर सहित भोजन करने कहुई। एवं ब्रह्मांड पुराण में कहगला माने स्वयं जेहेतु लक्ष्मी एठी रंधन करती भगवान कहते मु ताको भोजन करे सुतरां मुनि ब्राह्मण माने अवश्य निर्विचार को भोजन करिवे माने विचार करिवे नाही देश काल विचार करिवे नाही आज अमुक महाप्रसाद पाइबिनी ना महाप्रसाद को मना करियार किछि कारण नाही सबु को मना कर दिया जाइछि। आज्ञा चंद्रायण व्रत ठारू श्रेष्ठ व्रत आउ किछि नाही माने साध्य कष्टकर व्रत आउ किछि नाही चंद्रायण व्रत एमिति भी कहला शास्त्र रे चंद्रायण व्रत समय जदि भी किए महाप्रसाद पाउछि ना ताहले मध्य एक अनंत गुण रे फल देखंतु भक्त एठी प्रतीक्षा करिछन बसिचंती छिड़ा हिचंती आखि व्याकुल होकर अच्छी भक्त मानकर केतेबेला आमे जीवु आमर आराध्य आम प्रभु को आमे देखिबु समस्त आनंदित आनंद कंदकर दर्शन करिवा पाई जेतेबेले भक्त आसंती आ प्रभु पाखे सिंहद्वार पहुँची जाती ना समस्ते खुशी हो जाती कहीं ना किसी क्षण पर आम प्रभु दर्शन करूँ आम तांको दर्शन पर पलि आसीचु आम भाग्यवान समस्ते आसीपारे ना सी जहाँ को डाकिबे सी ही जीव यहाँ ही सत्य ध्रुव सत्य ये अकाट्य कथा सी जहाँ को डाकिबे सी ही तांको दर्शन पर जाइपारे सी न डाकिले प्रभु न डाकिले केही जाइपारे ना पाखे थिले भी जाइपारे ना कहूथे जीवी जीवी बोली किंतु सी न डाकिले कौन जाइपारे पाखक तांको दर्शन केवल तांको कृपार प्राप्त हुए यहाँ ही परम सत्य। तो महाप्रसाद कथा कहते माने एठी महाप्रसादर षडांग संस्कार हुए नैवेद्यर देखंतु प्रथमे तो महालक्ष्मी रोषेई कले एठी
द्वितीय श्रीजंत्र रूपक मुरुज उपरे ठा उपरे नैवेद्य निमंते कौन हम सुना थाली रे भोग बढ़ा हम। तृतीय मंत्रराज बा द्वाविंशाक्षरी नृसिंह तापनीय पाताल नृसिंह मंत्र रे प्रेक्षित हम ये नैवेद्य एठी। चतुर्थरे गोविंदंकर अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र रे नैवेद्य होउची एठी। पंचम भैरवी चक्र उच्छिष्ट भैरवी विमला एटी समर्पण करा जाउची। छरे अष्ट सात्विक वैष्णव मानू को अवशेषार्ण बलि दिया जाउची। याकू महाप्रसादर षडंग संस्कार बोली कहा जाए। एवं आउ गोटे कथा श्रीजंत्र कारिकारी श्रीचक्र बा त्रिपुर भैरवी जंत्र संपर्क रे आसिले चंडाल मध्य द्विजत्व प्राप्त होइथांती। तेणु यही जंत्र उपरे नैवेद्य बढ़ा जाउथिबारु एठारे अन्न ही ब्रह्म पदवाच्य होइथाय। एठी अन्न ही ब्रह्म पदवाच्य। एठी महाप्रभु दारु ब्रह्म तांकर अन्न कैवल्य एठी अन्न ब्रह्म। महिमा महाप्रसादर अपार। और एठी जेतेबेले भक्त आसिकरी महाप्रसाद पाई दियंती से धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। एवं महाप्रसाद सेवन कर कौन काल नियम यार अपेक्षा नहीं। मिलिला माने पाइबे। मोर अमुक उपास समुक ना एकादशी मध्य अन्न सर्वत्र वर्जित थिले। एठी एकादशी रात्र समय वैष्णव माने महाप्रसाद पाते, अवढ़ा पाते। गौड़ीय वैष्णव माने प्रश्न उठुनी से माने एकादशी अन्न पाइबार, किंतु जदि पुरी रे थिबे ना गौड़ीय वैष्णव माने माने महाप्रसाद पाई थांती, अन्न पाई थांती, अन्न महाप्रसाद। एठी एते महिमा महाप्रभुंकर महाप्रसादर, एठी एते महिमा, एते महिमा जे कहा गला नकाल नियमो विप्राव्रते चंद्रायणे तथा। महाप्रभुंकर महाप्रसाद सेवन रे कालर कौनसी अपेक्षा नाही। चंद्रायण व्रतरे मध्य मोक्षकामी व्यक्ति यह प्राप्ति मात्रे ही भोजन करी। चंद्रायण व्रत करिचंत मोक्ष चाहूचंत, महाप्रसाद मिलुची छाड़ीबेनी, पाइबे। ये महिमा महाप्रसाद। तपस्विनो निराहारा व्रतनिशाग्निहोत्रिणः शुद्ध्यन्ति मत प्रसादेन कृपा दत्तेन नारद। ब्रह्मांड पुराण कहते प्रभु ये नारद माने तपस्वी निराहारी व्रतनिष्ठ अग्निहोत्री जागपरायण व्यक्तिगण मोर कृपादत्त महाप्रसाद लाभ करी सेमाने शुद्ध होई जामती, शुद्ध होई थामती। तेणु एते महिमा महाप्रसादर। एवं महाप्रभुंकर महाप्रसाद ये पाइले हब कौन ना एठी माने देखंतु सर्वत्र सबुआड़े कौन पवित्र। आमर सनातन परंपरा रे गंगा जल हूँ सबुठारु पवित्र। एवं कुंभ मेला है 65 कोटी लोक बुड़ पकेले। वैज्ञानिक गंगा जल को आनिक परीक्षा कले कले एबे भी गंगा जल पवित्र शुद्ध और सफा अच्छी। कहीं समग्र विश्वर वैज्ञानिक माने मानुचंती जे गंगा रे कौन तो अच्छी
ଯାହାକୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? କାହିଁକି ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମର ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି, କଷଟିରେ ତାକୁ ବହୁତ କଷା ଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକି ପରମ ସତ୍ୟ। ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ରମ ଭୂମି ସର୍ବତ୍ର ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଜଳମ୍ ଦ୍ୱିଜୋ। ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବେ। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଅତି ସହଜରେ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ପାପୀଟିଏ ପାପ କରିଛି, ପାପରୁ ତରିବ କେମିତି, ଅତି ସହଜରେ ପାପ କେମିତି କଟିବ ନା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ। ଏମିତିକା ଦିଅ ଆସିକିରି ଭକ୍ତ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁ କହୁନୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଯାଇଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଅମୁକ କର, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଅମୁକ କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ, ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁ, 60-70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ଆୟୁ, ମୁଁ କ'ଣ ସେତିକି ଆୟୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଜପ ତପ କରିପାରିବି? ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ହଁ ହଉ ତୋର ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କହିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କରିବି କ'ଣ? ନା ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆସିକିରି କେବଳ ମାହାର୍ଦ ଟିକେ ପାଇକିରି ପଳା, ଅବଢ଼ା ଖାଇକିରି ଯା ହେରି। ମାନେ ଏମିତିକା ଦିଅ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାଣିଛି କଳିଯୁଗ ମଣିଷ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଳିଯୁଗ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବନି। ପୂଜା ଜପ ତପ ନିୟମ ଆଚାର ଏ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଏଇଠି କେବଳ ଆସିକିରି ଭୋଜନ କରେ, ଖାଇକିରି ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି ମୁଁ। ମାନେ ଏମିତି କେଉଁଠି ଦିଅ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ମୁକ୍ତି। ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପଦ୍ମପୁରାଣ କହିଲେ ମାନେ ତଥା ପବିତ୍ରମ୍ ସର୍ବତ୍ର ତଦନ୍ନମ୍ ପାପନାଶନମ୍। ମହାପ୍ରସାଦ ଅତି ସହଜରେ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କୋଉ କୋଉ ପାପ ନା ଅତି ପାତକ ପାପାନି ମହାପାପାନି ଜାଣିଛ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣରେ ଅତି ପାତକ ମହାପାତକ ଗୁରୁ ପାପ ଗୁରୁତର ପାପ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସର୍ବବିଧ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାନି ସର୍ବାଣୀ ନଶ୍ୟନ୍ତି, ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ମୋର କୈବଲ୍ୟ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେବନ କରେ। ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ନା। ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ଭାବନା ରଖିବା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଭାବନା କ'ଣ ରଖିବା? ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୃପା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭକ୍ତି ଭାବ ସହକାରେ। ମହାଭକ୍ତ୍ୟା ମହାମତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେବନ କରି ମୁକ୍ତି ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ କାମନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ଅଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ଏତେ ମହିମା, ମହିମାମୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ମହିମାମୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ମହାପ୍ରସାଦରେ କେବେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୟଂ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସକାଳ 9ଟା, ଅପରାହ୍ନ 12:30 ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଓ ଉପସ୍ଥାପକ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖିପାରିବେ ପଙ୍କୁଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ତ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାମୟ ମହାପ୍ରସାଦ,
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ଅକିଞ୍ଚନ ଏଠି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁର ସେବିକା ସୁନାମଧନ୍ୟ ସୁଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାମଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କରି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ